प्रिय छात्रों, द डायरेक्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वह कूलाम जो बल होता है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक चित्र बनाया गया है ना। यहाँ पर जो है दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जिनकी जो स्थिति सदिश है वह किसी बिंदु के सापेक्ष है ना, इस बिंदु O के सापेक्ष जो है Q1 की जो स्थिति सदिश है वो R1 है, और बिंदु O के सापेक्ष जो Q2 है आवेश है, उसकी जो स्थिति सदिश है वो R2 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वह इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसे कूलाम बल जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आइए जो है इस नियम को अच्छे से समझते हैं और साथ में इसका नोट्स भी लिखते चलते हैं, ताकि हमें अच्छे से नोट्स भी मिलेगा और साथ ही साथ यह जो नियम है अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, और यह जो प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ देखिए दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बिंदु O के जो सापेक्ष स्थिति सदिश होगी वह R1 है और R2 है। Q1 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष R1 है और Q2 का जो स्थिति सदिश है O के सापेक्ष क्या है वह R2 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 व R2। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि जो आवेश Q1 है और ये Q2 है, Q1 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है, Q2 का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R2 है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर देखिए, अब हम बल ज्ञात करेंगे। Q2 आवेश के कारण जो Q1 पर लगने वाला बल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब फिर Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल है वो ज्ञात करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो वह चीज़ लिख लेते हैं, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। अब देखिए बल कैसे निकालेंगे, किसके कारण निकाल रहे हैं, 2 के कारण, किस पर, 1 पर। Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ F12 लिखा गया है, मतलब 1 पर लग रहा है 2 के कारण, मतलब Q1 आवेश पर बल लग रहा है Q2 आवेश के कारण। तो जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिखना है, 1 पर लग रहा है तो पहले 1 लिखेंगे, और किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, तो 1 पर लग रहा है 2 के कारण, तो F12 लिखेंगे। 1 पर लग रहा है 2 के कारण, अर्थात Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल लग रहा है ना वह F12 और इसकी दिशा इधर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे, देखिए अब यहाँ बीच की दूरी लिया जाता है, तो जब बीच की दूरी लिया जाता है तो यहाँ पर देखिए ये R1 है वेक्टर और ये R2 वेक्टर है, और हमें इस दिशा से इस दिशा में दूरी लेना है। तो जब इस दिशा से इस दिशा में दूरी लिया जाएगा उसको हम R21 जो है प्रदर्शित करेंगे R21 से, क्योंकि R2 आवेश से मतलब Q2 आवेश से Q1 आवेश की तरफ जो दिशा है वह R21 से क्या होगा, व्यक्त होगा। तो इस आवेश को और इस आवेश को जब जोड़ेंगे तो यह जो दूरी है और यह जो दूरी है जब जोड़ेंगे ना तो ये परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो जो परिणामी होगा वह इस वेक्टर और इस वेक्टर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हमें यह वेक्टर चाहिए तो हमें इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर हमें R21 चाहिए तो R1 में से R2 को घटाएंगे, और अगर R12 चाहिए है ना, R12 चाहिए तो R2 में से R1 को घटाएंगे। तो यह चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, R1 है, R2 है,
और यहाँ से हमने मिला दिया ऐसे। तो यहाँ से जब मिला देते हैं तो ये हो गया तीसरा वेक्टर, जैसे R2 और R1, और यहाँ पर देखिए R21 है, ये R21 है ऐसे। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे, है ना, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, क्योंकि ये दिशा दोनों की एक ही है, मतलब इस दिशा से इस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो योग होगा ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे R21 प्लस ये लिखेंगे R2, और यहाँ हो जाएगा R1। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालना चाहें R21 का, तो R1 में से R2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये प्राप्त हो गया। अगर दिशा बदल देंगे, इस तरह से दिशा बदलेंगे तो R1 को ये देखिए 2 1 हुआ ना, तो ये 1 2 हो जाएगा। अगर हम दिशा बदल देंगे इस तरह से ऐसे, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और दिशा ऐसे हो गया, ये हो गया R12। तो अब इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, R1 प्लस R212 बराबर R2। तो R12 अगर निकालना है तो R2 में से R1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमें इस दिशा में लेना है, तो R21 लिखें नीचे, R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए R21 की जो दिशा है उसके दिशा में एकांक सदिश लेना है। ये एकांक सदिश बताता है, एक बार यहाँ समझ लिया जाए। R21 एकांक सदिश है, तो इसका जो मान होगा R21 वेक्टर, और R21 जो वेक्टर है ना, इसका परिमाण लेना है। तो जब परिमाण लिया जाएगा तो होगा क्या, है ना, ऊपर वाला मान तो वही रहेगा, और नीचे वाला ये माड हटेगा ना, माड जब हटेगा ना तो इसका तीर भी हटा देंगे। तो जब माड हटेगा तो इसका तीर क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या मिलेगा, केवल R21 जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो वह चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि यहाँ लिख देंगे R21 का कैप, R21 वेक्टर, और R21 का क्या होगा, मॉड। ठीक है, तो जब मॉड होगा R21 वेक्टर, और नीचे लिखेंगे केवल R21 इस तरह से, और यही मान जो है ना यहाँ पर रख देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे R12 वेक्टर, और नीचे लिखेंगे R21। ठीक है, यहीं से इसी आधार पर लिखेंगे, इसके जगह पर यह मान रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसका 2 घात है और इसका 1 घात है, तो ये दोनों घात आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का क्या हो जाएगा, Q, और यहाँ R21 का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं अभी बताया हूँ कि R21 जो वेक्टर है इसका मान होगा ना, R21 है तो 1 में से 2 को घटाएंगे ऐसे। अगर R12 निकालेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भर देना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे मॉड में लिखना है, R21 है, देखिए R21 को R1 माइनस R2 लिखेंगे, R1 माइनस R2 इस तरह से, और यहाँ देखिए 3 घात है ना, यहाँ भी 3 घात लगा देंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर 2 1 है तो ये लिखना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इस तरह से। तो ये हो गया F12, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार है ना, ये किसके कारण निकला है, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी तरह से Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो है इसी सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, सब मान वही रहेगा, F21 लिख देना है। ठीक है, F21 लिखना है, तो ये देखिए सब वही रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। R1 पहले है, R2 बाद में है, R1 पहले है, R2 बाद में है, तो बस डायरेक्शन चेंज कर दिया जाएगा। R2 पहले हो जाएगा, R1 बाद में हो जाएगा, R2 पहले होगा, R1 बाद में हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे यहाँ लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर,
इसका 3 घात और कोष्टक में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखिए, इन बिंदु आवेशों पर जो बल लग रहा है ना, Q2 के कारण Q1 पर और Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है ना, तो वे बल जो है परिमाण में बराबर हैं। जितना यह इस पर बल लगा रहा है उतना ही यह भी इस पर बल लग रहा है। परिमाण में बराबर हैं, परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। एक बल इस दिशा में जा रहा है और एक बल इस दिशा में काम कर रहा है। तो चूँकि परिमाण में बराबर होने की वजह से ये दोनों बल जो हैं, जब हम बराबर करेंगे तो दिशा बदल कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे F12 बराबर F21 और यहाँ पर दिशा क्या करना है, बदल देना है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए यहाँ पर F12 बराबर माइनस F21 जो है लिख देंगे। और यह जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम है ना, यह जो नियम है न्यूटन का कौन सा नियम, तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। एक वस्तु अगर दूसरे वस्तु पर जितनी बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो यह जो नियम है इसी नियम की पुष्टि करता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कूलाम का जो नियम है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो इसलिए कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है ना। यह जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, तो यह जो नियम है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार जो है शुरू से लास्ट तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो है नोट्स बनाता जाऊंगा और आपको जो है अच्छे से वीडियो अपलोड भी मिलती जाएगी। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने, जो भी वीडियो देखें अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है ना, ताकि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो।